हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे इश्क कर बैठा है। तो क्या है इस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के साथ कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर रेगुलर बेसिस पे आप चैनल को विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर रोज की रीडिंग में आप देखते होंगे टारो के डेक भी बदले दिए जाते हैं और साथ ही साथ ओरेकल डेक भी चेंज किए जाते हैं, जिस वजह से आपके सामने अलग अलग तरह की वैरायटी रखने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। जैसा कि हमारा टॉपिक है कोई आपसे इश्क कर बैठा है, तो पहला ही कार्ड मिला है द स्टार का। एक्वेरियस का कार्ड है। इस पर्सन को एक उम्मीद की किरण नज़र आई है, यानी कि इन्होंने जो विश मांगी थी कि काश कोई ऐसा पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ जाए जिसमें ये खूबियाँ हो, वो ऐसा हो वैसा हो, और वही सब विशेष उनके सामने पूरी हो के आपके रूप में उनको मिली है। जिस वजह से आप कह सकते हैं कि आपका उनके सामने आना मतलब उनको लग रहा है कि जैसे उनकी विश कमिंग ट्रू हो रही है, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ने उनकी फरियाद सुन ली है, और जिस वजह से उनको मन चाहा ये हमसफ़र मिल रहा है, या फिर ऐसा पर्सन मिल रहा है जिसको उन्होंने हमेशा से चाहा था। तो काफ़ी ज़्यादा ये थैंकफुल है यूनिवर्स को लेके भी, और उनको उम्मीद है कि आपको भी वैसा ही लगता होगा जैसे इनको लगता है। अगर इन्होंने आपके सामने अपने जज्बात रिवील किए हैं तो आपको पता होगा, और अगर नहीं किए हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि जब ये अपने जज्बात आपके सामने रखेंगे तो आपका भी जवाब या फिर आपका भी दिल का एहसास उसी तरह से आप फील कर पाएंगे जैसे ये आपके लिए महसूस करते हैं। नेक्स्ट है द मैजिशियन। यहाँ पे तो आपको पता ही है मैनिफेस्टेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा ये कार्ड होता है। तो इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, मतलब शायद ये आपके सीक्रेट लवर हो सकते हैं, और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये दिन रात कोशिश करते रहते हैं। पहला कार्ड जैसे हमने देखा, विश तो मांगते ही रहते हैं। तो इनका पूरा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पाने की तरफ है, यानी कि इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनकी दुआएं प्रार्थनाएं कबूल हो गई हैं, जिस वजह से उनको आपके जैसा पर्सन मिला है। और शायद ये उनको एक सपने जैसा लगता है, मतलब ये एहसास ही उनको इतनी खुशी दिला देता है कि जिसको इन्होंने सपने में सोचा था या फिर इमेजिन किया था वही पर्सन इनके सामने असलियत में है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल की हालत क्या होती होगी। नेक्स्ट है द सन। जैसे कि आपको पता है ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड माना जाता है। तो जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं आपका ख्याल ही उनको बहुत ज़्यादा खुशी दिला देता है। ये उम्मीद की इनको एक किरण तो मिल ही गई है कि आप भी उनके लिए वैसा ही फील करेंगे या करते होंगे जैसा इनको आपके लिए महसूस होता है, लेकिन आपका एक ख्याल उनको इतनी ज़्यादा खुशी दिला देता है कि उनको ऐसे जैसे लगता है कि उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी हो गई है आपके रूप में। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली इमेजिन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक कपल है और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वैसे ही ये सपना देखते हैं कि जैसे यूनिवर्स ने उनकी ये सब बातें भी सुन ली हैं, वैसे ही आपको हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में ये लाना चाहते हैं, और आपके साथ नेक्स्ट जनरेशन तक के ख्वाब ये बुन चुके हैं या फिर उन सपनों में भी खो जाते हैं। इतना उनको अपना एक छोटा सा परिवार दिखाई देता है जहाँ पे आप दोनों की खुशियाँ काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ी है। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको परफेक्ट मैच मिल गया है, जैसा उनको चाहिए था बिल्कुल वैसा एग्जैक्ट
वैसा ही मिल गया है, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक। जैसी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आप हूबहू है, और ये भी सोचते हैं कि ये भी अपनी तरफ से आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिवाइनली कनेक्शन फील करते हैं आपके बारे में। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। प्यार में एक नई शुरुआत चाहते हैं तो हो सकता है ये पर्सन आपका सीक्रेट लवर है, जिसने अपने जज्बात आपके सामने नहीं रखे हैं, लेकिन सच्चे दिल से अगर इनके दिलो दिमाग में कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आप। तो पूरी सच्चाई से ये आपके सामने अपने जज्बात रिवील करना चाहते हैं या चाहती है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इस पर्सन के ऊपर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, जिस वजह से ये थोड़ा सा आगे बढ़ने में वक्त लगा रहे हैं। ये उनके करियर के कुछ मसले हो सकते हैं, मतलब काफ़ी कुछ इनके ऊपर आप कह सकते हैं वर्क का प्रेशर हो सकता है, किसी किसी का प्रमोशन ड्यू हो सकता है, या फिर इनकी घर की अपनी कुछ जिम्मेदारियां हो सकती है, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं अपने फीलिंग्स को लेके। लेकिन ये चाहते ज़रूर है कि एज सुन एज पॉसिबल इस सब जिम्मेदारियों से ये निपट जाए, ताकि आपके सामने आते वक्त ये पूरी सच्चाई से अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड ये भी बताता है कि जब तक ये अपने जज्बात आपके सामने नहीं रखेंगे तब तक इनके दिल के ऊपर हेवी बर्डन ये फील करते रहेंगे, और इसी बर्डन को ये रिलीज भी करना चाहते हैं, कि ये जो पर्सन है वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली भी सोचता है। तो 10-10 दो बार आया है, आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी सपने इन्होंने आपके साथ देखे हैं वो सब सच हो जाएं और पूरे हो जाएं। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। राइट नाउ तो ये पर्सन खुद को थोड़ा सा हाइड एंड सीक की एनर्जी में रख रहे हैं। हो सकता है आपके सोशल मीडिया पे नज़रें रखे हुए हैं, आपके घर के इर्द गिर्द भी शायद ये पर्सन रहता होगा, या फिर चांसेस है कि मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में से भी ये कोई हो सकता है। लेकिन अपने आप को इन्होंने थोड़ा सा आपकी नज़रों से छुपाने की कोशिश की है, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में कुछ बातें चल रही है आपको सरप्राइज देने के बारे में, और वो ऐसा ट्विस्ट चाहते हैं इस रिश्ते में जो आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला हो। तो शायद कुछ ऐसा परफेक्ट मोमेंट इन्होंने प्लान किया हुआ हो सकता है, जिस वक्त ये आपके सामने अपने जज्बात रखने के बारे में सोचते हैं या सोचती है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड, प्रिंस चार्मिंग। तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है वो अपने आप को प्रिंस चार्मिंग समझते हैं, यानी कि मे बी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा देखने में हैंडसम हो सकता है। और अगर कोई फीमेल पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो अपने प्रिंस चार्मिंग का इंतज़ार ज़रूर कर रही है, ये उनको पता है। नेक्स्ट है ऑफर। तो इस पर्सन के दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ तो है आपके सामने ऑफर रखने के बारे में, यानी कि अपने दिल के जज्बात जब ये रिवील करेंगे तब कुछ ऐसी बात रखना चाहते हैं जिससे आपको शायद बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो। फिर है कमिटमेंट, ये यूं ही आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहते। 10 ऑफ पेंटिकल के बिल्कुल पहले कार्ड आया है, ये आपसे कमिटमेंट भी चाहते हैं और आपको भी कमिटमेंट देना चाहते हैं, यानी कि जब ये अपने दिल का हाल आपको बताएंगे तो ये चाहते हैं कि आप भी उस रिश्ते में उनसे उसी तरह से जुड़ जाएं जैसे ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। फिर है कोडिपेंडेंसी। राइट नाउ शायद कुछ मसले इनके घर के चल रहे हैं, जिस वजह से ये अपने दिल का फैसला उनके सामने नहीं रख पा रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा ये रुके हुए हो सकते हैं। फिर है जेलसी। इस पर्सन को थोड़ा सा जेलस इशू है, यानी कि आपको दूर से भी अगर ये देखते हैं किसी और से बात करना, भले ही आपका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है या छोटा सा फ्रेंड सर्कल, आप किसी और के साथ मुस्कुराएं या फिर आप कह सकते हैं कि आपके घर वालों के इर्द गिर्द भी आप हो, तो भी इनको जेलसी फील होती है। इनको ऐसा लगता है ये सब तो मेरा है, इस पर्सन के अगर ऊपर कोई किसी का हक है तो वो सिर्फ मेरा। तो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर ये हक भी जता चुके हैं जो शायद इन्होंने आपके सामने नहीं रखा है। नेक्स्ट है न्यू लव। तो शायद ये जैसे बिल्कुल एस ऑफ कप के ऊपर कार्ड आया है, तो ये पर्सन मे बी कोई सीक्रेट लवर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा न्यू पर्सन हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में प्यार ही प्यार लेके आना चाहता है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा
बदलने को भी तैयार है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके कंपैरिजन में ये अच्छे दिखे, इसके लिए ये खुद के ऊपर थोड़ा सा काम भी शायद कर रहे हैं। किसी ने शायद थोड़ा वेट गेन किया हुआ हो सकता है, अगर थोड़ा वेट कम है तो खुद के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके सामने अपने आप को परफेक्ट साबित करना चाहते हैं, या फिर आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपकी खुशी के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। और फाइनल कार्ड है डिसएग्रीमेंट। तो किसी किसी के साथ हो सकता है ये भी मसला है कि आप दोनों का पहले झगड़ा हो चुका है, यानी कि एज आप कह सकते हैं कि झगड़े से अब दोनों एक दूसरे से मिले, ऐसा भी हो सकता है। और उसी झगड़े के बाद जब भी आपके बारे में सोचा, तो इनको एहसास हुआ कि ये झगड़ा तो कब प्यार में बदल गया है, ये मुझे भी नहीं पता। तो शायद इनकी तरफ से तो उस झगड़े की एक शुरुआत हुई थी, लेकिन बदलाव आते आते, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड हमें मिला है, इस प्यार ने इनको पूरी तरह से बदल दिया है, और जिस वजह से ये पर्सन आपसे इश्क करने लगे हैं। और आपको पता नहीं है, आपको शायद यही लगता है कि ये पर्सन तो मेरा दुश्मन है, इससे तो मेरी बहुत बार लड़ाई हुई है, मेरा और इसका तो बिल्कुल भी नहीं बनता। लेकिन इन रियल ये पर्सन सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा चाहने लगे हैं, क्योंकि ये आपसे इश्क कर बैठे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।